हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस में। आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर वीक में आपको 3 से 4 वीडियोस आपको मिलने वाली। तो मैंने आपसे प्रॉमिस ये किया था कि सबसे पहले मैं आपको क्लास 10 की मैथ पढ़ाऊंगा। तो आज का अपना फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में हम कक्षा 10 की गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 मैथ, क्लास 10। तो क्लास 10 मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर जो है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसे रियल नंबर। रियल नंबर, रियल। ठीक है, तो देखिए हम आज का जो वीडियो होने वाला है, आज की जो क्लास है, इसमें हम ज्यादा कुछ आपको पढ़ाने वाले नहीं है। आज की क्लास में केवल हम आपको इंट्रो देंगे, यानी इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक समझेंगे मैथ का बेसिक। ठीक है, तो आज की वीडियो होने वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या का मतलब है कि माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी, यानी निगेटिव अनंत से लेकर पॉजिटिव अनंत तक की जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारी की सारी हमारी रियल नंबर है। ठीक है, आपने क्लास 9 में नंबर लाइन वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें आपने ये पढ़ा है कि बहुत सारी संख्याएं निगेटिव हैं, पॉजिटिव है ना। तो निगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक की जो बीच की संख्याएं हैं, मतलब जो संख्याएं हैं, वो हमारी क्या होंगी? रियल नंबर। अच्छा, हम दो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन से दो पार्ट हैं, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला पार्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इंग्लिश में हम लोग कहेंगे रेशनल नंबर। रेशनल और दूसरी जो संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यानी कि इसे हम कहेंगे इरेशनल। क्या किया हमने? जो वास्तविक संख्याएं हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। इट मींस रियल नंबर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, रेशनल एंड इरेशनल। तो हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए ये वीडियो जो है बहुत ही बेसिक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट हैं अभी तक जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, तो ये इस वीडियो को मतलब जो है अवश्य देखें। तो रेशनल नंबर में क्या होते हैं रेशनल नंबर? देखिए 3 बातें इसके लिए ध्यान रखनी है। अगर आपको पहचानना है कि कोई भी संख्या रेशनल नंबर है या नहीं है, यानी रेशनल है या इरेशनल है, तो कैसे पता करेंगे? 3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि वो संख्या p बटा q के रूप में लिखी होनी चाहिए, यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट है। एंड सेकेंड पॉइंट इज कि p और जो q है दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक होने चाहिए, p व q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। एंड थर्ड क्या है? q इज नॉट इक्वल 0, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 3 पॉइंट याद रखिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, तब आपके बहुत अच्छे से दिमाग में आए। मैंने एक एग्जांपल लिया 3/2 और मैंने पूछा क्या ये परिमेय संख्या है, इज इट रेशनल नंबर? तो आप देखिए p बटा q के रूप में लिखा है, p बटा q के रूप में, यानी कि ये p है ये q है, लिखा है, हाँ लिखा है। अच्छा 3 और 2 हमारे पूर्णांक है, हाँ पूर्णांक है। अच्छा पूर्णांक क्या होते हैं, चलो थोड़ा सा बता देते हैं। पूर्णांक कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पूर्णांक का मतलब है जितने भी नेगेटिव नंबर है और जितने भी पॉजिटिव नंबर है विद जीरो के साथ में, जितने भी दुनिया में नेगेटिव नंबर है, जैसे -5, -6,
-11 -100 -1000 है ना। और जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे के सारे विद जीरो, जीरो भी हमारा क्या है, पूर्णांक है, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। 3 भी हमारा पूर्णांक है, 2 भी हमारा पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई और ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो गई। लास्ट का देखते हैं, लास्ट का क्या है, q इज नॉट इक्वल जीरो, यानी जो q है, यानी ये q इसकी जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो q इज नॉट इक्वल जीरो, इसका मतलब है कि q की जगह पर जीरो नहीं है, इसका मतलब 2 है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 12/13 रेशनल नंबर है, क्यों, p बेटा q के फॉर्म में लिखा है, और ये दोनों जो है हमारे इंटीजर्स हैं, यानी कि पूर्णांक है। और तीसरी चीज क्या है कि q की जगह पर जीरो नहीं। समझ में आया, चलिए ठीक है। अच्छा अब बताइए, क्या 5 हमारी परिमेय संख्या है, क्या 5 हमारी परिमेय संख्या है, दिमाग लगाइए। हाँ 5 हमारी परिमेय संख्या है, क्यों, देखिए केवल 5 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि नीचे अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अपने आप लिख सकते हैं। तो जब इसके अपॉन में हम 1 लिखेंगे तो देखिए ये p बटा q के फॉर्म में हो गए, और दोनों इंटीजर्स भी हैं, q की जगह पर जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, एंड ये भी रेशनल नंबर है। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये है कि 3 भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ऑब्वियसली 3 भी होगी, 5 6 सारी की सारी ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या। चलिए ठीक है, बताइए 0.2 क्या ये हमारी परिमेय संख्या है, 0.2 क्या ये हमारी परिमेय संख्या है, कैसे होगी, देखिए हाँ ये परिमेय संख्या है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए देख कर ही नहीं बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय, थोड़ा सा उसे सॉल्व भी करना है, अगर हो रही है तो सॉल्व ये करना है कि अगर हम इसको पॉइंट को हटा दें तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो दशमलव हटेगा, और जितने अंक के बाद दशमलव लगता है उतने उसके नीचे जीरो आ जाते हैं। एक अंक के बाद दशमलव लगा है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि दशमलव को हटाएंगे नीचे 10 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये 2/10 हो गया। इसका मतलब ये p बटा q के फॉर्म में लिखिए, p व q दोनों इंटीजर्स हैं, यानी 2 भी इंटीजर्स है 10 भी इंटीजर्स है, और 10 की मतलब q की जगह पर यहाँ पर 10 है, q की जगह पर जीरो भी नहीं है। इसका मतलब ये हमारी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया, ठीक है। अच्छा अगला, चलिए बताइए, क्या √49 यानी कि 49 अंडर रूट के अंदर 49 है, तो अब ये हमें बताइए ये परिमेय संख्या है या नहीं, दिमाग लगाओ, ये परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए मैं एक आपको पॉइंट बता देता हूं, पॉइंट ये है कि अगर कोई भी नंबर अंडर रूट के अंदर है, कोई भी नंबर अगर अंडर रूट के अंदर है, तो हमें सबसे पहले काम ये देखना है कि वो अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट निकल आएगी क्या, मतलब ये इसका स्क्वायर रूट निकल आएगा, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब क्या है, तो हमें ये पता करना है कि ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर है, दिमाग लगाओ, ये 49 जो है वो किसका स्क्वायर है, आप अच्छे से जानते हैं कि ये 7 का स्क्वायर है। इसका मतलब √49 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, आएगा। अब जब 7 आ गया तो इसके नीचे हम एक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर जब हमने एक लिख दिया तो इसका मतलब ये कि p बटा q के रूप में हो गई है, 7 भी हमारा पूर्णांक है, 1 भी हमारा पूर्णांक है, q की जगह पर जीरो भी नहीं है, इट मींस इट इज रेशनल नंबर। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा ना। ऐसे ही हमने आपसे पूछा कि चलिए आप बताइए हमें कि अंडर रूट में 81, कुछ दिमाग लगाने नहीं है, दिमाग ये लगाना है कि आपको ये पता करना है कि ये अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो किसका स्क्वायर है। आपको अच्छे से पता है कि 81 किसका स्क्वायर है, तो 9 का है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि हम 1 बटे में 1 लिख सकते हैं, बटे में 1 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि p बटा q के रूप में हो गई, दोनों इंटीजर्स भी है और q जीरो भी नहीं है, ये भी हमारी रेशनल नंबर होगी। हम बहुत ही अच्छे लोग समझा रहे हैं, बहुत ही अच्छे, ठीक है ना। आई होप आपके समझ में तो आ रहा होगा। चलिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं। मैंने आपसे कहा बताइए √2
क्या हमारी परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। तो आपको क्या दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो हमें पता करना है ये किसका स्क्वायर है। अब बताओ दो किसका स्क्वायर होता है, दिमाग लगाओ, दो किसका स्क्वायर होता है, दो किसका स्क्वायर होता है, तो किसी का स्क्वायर नहीं। तो इसका मतलब ये है कि इस अंडर रूट को जो हम सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। और हमने ये बोला है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर हम उसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं तो उसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तभी वो हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर नहीं आ रही तो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप कि आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या क्या है। आई रिपीट अगेन कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखते हैं, जहां p व q दोनों पूर्णांक होते हैं, q इज नॉट इक्वल जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं होता है, वो हमारी परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय क्या है, तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो जाएंगी, यानी कि जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, दोनों इंटीजर भी नहीं। देखो ये इसे हम लिख दिया, सपोज करो हमने लिख दिया एक अपॉन, क्या ये दो अंडर रूट का दो इंटीजर्स है यानी पूर्णांक है, नहीं है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक वो होते हैं जितनी भी निगेटिव वैल्यू है और जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है विद जीरो, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, पूर्णांक कह रहे हैं। तो ये तो हमारा पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब ये जब पूर्णांक नहीं है तो ये परिमेय नहीं होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप यहाँ पर आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हम आपसे पूछे अंडर रूट 7 अपरिमेय इरेशनल नंबर। मैंने आपसे पूछा कि बताओ जीरो, जीरो बताओ, चलिए जीरो के बारे में क्या ख्याल है, जीरो हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है या फिर परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। तो आपने दिमाग ये लगाया कि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर। फिर क्या है, जब एक लिख दिया तो इसका मतलब ये p बटे q के रूप में है, हाँ है। क्या एक और जीरो और एक दोनों पूर्णांक हैं, हाँ जीरो और एक दोनों पूर्णांक होते हैं, अभी जस्ट बोला। q के बराबर जीरो है क्या, नहीं है, एक है। तो इसका मतलब ये हमारी कैसी संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गई। इसका मतलब ये है कि जीरो हमारी एक परिमेय संख्या होती है, यानी रेशनल नंबर होता है। अच्छा अगर मैं यहीं पर आपसे ये कह देता कि बताओ 2/0 यानी 2/0 ये कह, तो आप दिमाग लगाओगे पहली शर्त क्या है कि p बटा q के फॉर्म में लिखा है, लिखा है, दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि q की जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर q की जगह पर क्या है, जीरो है, इसलिए ये रेशनल ना होकर क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी, यानी कि ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा अपरिमेय संख्या के बारे में। चलिए आगे बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है, छोटी छोटी जानकारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हम क्या समझेंगे, परिमेय और अपरिमेय आप अच्छे से समझ गए। चलिए एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। आप हमें ये बताइए पाई के बारे में क्या ख्याल है, पाई क्या है, पाई क्या, पाई हमारी परिमेय है या फिर पाई हमारी अपरिमेय, आप बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। अब हम बताते हैं, देखो अगर हम पाई के मान की बात करें तो पाई का एक मान आप लोगों ने 22/7 पढ़ा होगा, एक पाई का मान आप लोगों ने 3.14 यानी 3.14 पढ़ा होगा। लेकिन अगर देखा जाए ये दोनों ही पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, ये पाई का मान जो है वो लगभग में है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर अच्छा हम आपसे पूछ ले कि बताओ 22/7 कैसी संख्या है, तो आप दिमाग लगाओगे कि p बटा q के फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स हैं, q की जगह पर जीरो नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, हाँ रेशनल नंबर है। अच्छा 3.14 कौन सी संख्या है, रेशनल में रखोगे रेशनल में, तो आप दिमाग लगाओगे, दशमलव हटाना है, नीचे 2 जीरो लगाना है क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसका मतलब 314/100 हो जाएगा। इसका मतलब इसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और दोनों इंटीजर्स भी हैं, q की जगह पर जीरो भी नहीं है, इसका मतलब ये हमारी रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। हमने ये पूछा कि पाई क्या है, तो
तो पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई कोई नंबर नहीं है, वो एक सिंबल है। पाई कोई नंबर नहीं है, तो पाई हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, और हो सकता है 2027 में आ जाए, तो इसलिए ये भी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या, आगे 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 देखते हैं। अब हमारा जो अपरिमेय वाला पार्ट है वो पूरा हो गया। अपरिमेय अब हमें नहीं पढ़ना है, अपरिमेय इतना ही पढ़ना है, जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय हो जाएगी बात। अच्छा, परिमेय संख्या पढ़ने के बाद अब हम आगे की बात करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक के बारे में भी अब जस्ट बोला था कि पूर्णांक जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, नहीं 3 टाइप नहीं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो हो गए निगेटिव वाले, निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, हिंदी में भी लिख देते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, जितनी भी संख्या निगेटिव में है, जैसे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक, सारी की सारी कैसी संख्या होंगी, हमारी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। यानी कि ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, निगेटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अच्छा आगे देखते हैं और कौन से होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर 2 टाइप के होते हैं ना, एक निगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, +1, +2, +3, +4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आएंगे सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इंटीजर्स, निगेटिव के जितने भी नंबर है वो सारे के सारे हमारे इंटीजर्स है, पॉजिटिव के जितने भी नंबर है सारे के सारे इंटीजर्स है, और जीरो इज एन इंटीजर। जीरो भी हमारा क्या है, एक इंटीजर है। जीरो भी एक पूर्णांक, एक पूर्णांक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो धनात्मक पूर्णांक हमने बोला, धनात्मक पूर्णांक +1, +2, +3, +4, +5, +6 ऐसे करके डॉट 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 करके आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल, नेचुरल नंबर हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, सर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो +1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक चली जाती है, प्लस इन्फिनिटी तक चली जाती है। जैसे +1, +2, +3, +4, +5 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी। ये सारी की सारी संख्या कैसी हो जाएंगी, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो आप बताइए -5 कैसे है, नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव में है। नेचुरल नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव में होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये बताओ कैसी, तो ये हो जाएगी नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव, ध्यान रखना, और जो 1 से स्टार्ट हो, जो 1 से स्टार्ट हो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाए, उन्हें हम लोग कह रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं। यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक को ही हम लोग क्या कह देते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कह देते हैं। क्यों, धनात्मक पूर्णांक +1, +2, +3, +4, +5 ऐसे करके ये सब प्लस में होता है, इसलिए हम लोग इसको प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर भी कह देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती, जिन्हें हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, देखो आपने अभी प्राकृतिक संख्याएं समझी यानी नेचुरल नंबर समझा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। अब बस पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 और ऐड कर दें, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या है 1, 2, 3, 4, और इसमें अगर हम 0 और ऐड कर दें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती है, यानी होल नंबर हो जाता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ध्यान ये रखना है कि पूर्ण संख्याएं कभी भी निगेटिव नहीं होती, प्राकृतिक संख्याएं कभी भी निगेटिव नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। तो
परिमेय संख्या को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक इंटीजर्स और इंटीजर्स के बाद हमने नेचुरल नंबर में भी इसी में ऐड कर दिया। इंटीजर्स के बारे में बताया, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और जीरो भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, फिर हमने नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया कि प्राकृतिक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो पॉजिटिव एक से स्टार्ट होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उन्हीं पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोगों ने समझा कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, होल नंबर किन्हें कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में जीरो और बढ़ा दो, देखो हमने जीरो बढ़ाया तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है जो कि आपको नोट करके लिखना चाहिए। पॉइंट ये है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है। आई रिपीट, मैं लिख देता हूं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है, पूर्ण संख्याएं हो सकती है, लेकिन बट सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्या काम है, सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सारी की सारी पूर्ण संख्या हो सकती है। कैसे, देखो पूर्ण संख्या का मतलब जीरो से स्टार्ट हो, यहां से एक स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अगर हम कहें एक कौन सी संख्या है सर, एक पूर्ण संख्या है, क्या है प्राकृतिक संख्या नहीं, यहाँ प्राकृतिक संख्या भी है, दो पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या है। तो हमने ये कहा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। कैसे, हमने कहा बताओ जीरो कौन संख्या है, आप बोले कि जीरो सर होल नंबर है यानी कि पूर्ण संख्या है, तो मैंने कहा क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है, आप कहोगे नहीं। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है, लेकिन सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि पूर्ण संख्या से हम लोगों ने क्या निकाला, प्राकृतिक संख्या निकाली, यानी कि पूर्ण संख्या का एक झोला है ऐसे समझ लीजिए, उसमें जीरो से लेके नंबर पड़े हुए, तो हमने उस जीरो से लेके 1 2 3 4 इंफिनिटी तक जो नंबर पड़े थे उसमें से हमने 1 निकाल लिया, 1 से निकाला, जीरो नहीं निकाला, तो निकाल लिया, वो हमारे क्या नेचुरल नंबर है, यानी कि झोले से जो हमने निकाला है वो समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट और जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। आज की क्लास अपनी इंट्रो है, यानी इंट्रोडक्शन, परिचय, बेसिक मैथ। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपका एक फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या समझते हैं, अब हम लोग समझते हैं, देखो पूर्णांक हो गया, पूर्ण संख्या भी हो गई, अब हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में हम लोग इसे प्राइम नंबर कहेंगे, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाना चाहता हूँ, वो फैक्टर क्या है। फैक्टर स्पेलिंग देखे रहना, हो सकता है गलत हो जाए, गुणनखंड, आपको इजी भाषा में समझाते हैं। जैसे मान लो मुझे कहना है कि बताओ, अगर हम आपसे पूछ लें कि बताओ 4 के फैक्टर क्या होंगे, यानी 4 के गुणनखंड क्या होंगे, तो मैंने जैसे ये सवाल पूछा कि 4 के गुणनखंड क्या है, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या कि 4 किन किन नंबर से डिवाइड हो जाता है, 4 किन किन नंबर से डिवाइड होता है, जिन नंबरों से 4 डिवाइड हो रहा है वही हमारे क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। जैसे आपने कहा सर 4 एक से डिवाइड होता है, यानी 4 एक के टेबल में आता है, 4 2 से भी डिवाइड होता है, यानी कि 2 के टेबल में आता है, 4 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 4 4 से डिवाइड होता है, 4 4 से डिवाइड होता है, और 4 और किसी से डिवाइड हो रहा है नहीं, यानी 4 जो है वो 3 नंबर से डिवाइड हो रहा, 1 2 4, तो ये तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे फैक्टर। यानी कि अगर हम कहें 4 के फैक्टर क्या है, तो 4 के फैक्टर 1 2 और 4। बात समझ में, एक बार फिर रिपीट करते,
जैसे मैंने कहा कि बताओ 12 के फैक्टर क्या है, तो आप 12 के फैक्टर मैंने पूछा तो आप दिमाग ये लगाओगे कि 12 किन किन नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि 12 किन किन के टेबल में आ रहा है। तो आप कहोगे सर एक के टेबल में तो आ ही रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, क्या ये 3 के टेबल में आता है, यानी कि 3 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, ये चौक 12 है ना। क्या ये 4 से कट जाता है, कट जाता है, 4 3 12, 5 से कटता है नहीं कटता है, 6 से कट जाता है, 6 दूनी 12 है ना, 7 से कटता है नहीं कटता है, 8 से 9 10 11 12, 12 से कटेगा। यानी कि 12 के फैक्टर क्या हो, 12 के फैक्टर 1 3 सॉरी 1 2 3 4 6 12, तो 12 के ये हमारे कुल मिला के 2 4 6 फैक्टर समझ में आ गया। तो आई होप आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा। सॉरी आज फैक्टर समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, हाँ हम लोग आवाज संख्या समझ रहे थे, तो आवाज संख्या का मतलब क्या है। आवाज संख्या का मतलब ये है कि जिनके दो फैक्टर हो, सिंपल सी एक लाइन ध्यान रखना, जिनके दो गुणनखंड हो यानी दो फैक्टर हो, बस जिनके दो गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आवाज संख्या। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहले मैंने लिया 2, अब 2 के हमें फैक्टर चेक करना है कि 2 के कितने फैक्टर हैं, तो आप बताओ कि 2 किन किन से डिवाइड होता है, यानी 2 किस किस के टेबल में आता है। तो आप कहोगे सर 2 1 के टेबल में आता है, हाँ आता है। आप कहोगे सर 2 2 के टेबल में भी आता है, हाँ आता है। और कोई ऐसा टेबल है जो जिसमें 2 आता हो, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, 2 के कितने फैक्टर है, 2 फैक्टर। इसका मतलब ये अभी हमने डेफिनेशन में यही बोला, जिनके दो गुणनखंड हो यानी जिनके दो फैक्टर हो उन्हें हम कहते हैं आवाज्य संख्या। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आवाज संख्या। क्यों, क्योंकि इसके दो फैक्टर है। अच्छा 3 को देखते हैं, 3 1 के टेबल में आता है, 3 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 3 के भी दो ही फैक्टर है, और 3 के जब दो फैक्टर हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर 3 भी हमारा आवाज संख्या है यानी प्राइम नंबर है। क्या बताओ 4 हमारा आवाज संख्या है, चेक करते हैं। देखो सर बात यह है कि 4 1 से भी जाता है, 4 2 से भी जाता है, 4 3 4 से भी जाता है। इसका मतलब ये है कि सर 4 के 3 फैक्टर हो रहे हैं। और आवाज संख्या कहती है कि 4 के सॉरी आवाज संख्या ये कहती है कि आवाज संख्या ये कहती है कि जिनके दो फैक्टर हो, यहाँ पर 3 फैक्टर हो, तो इसका मतलब ये आवाज संख्या नहीं हो सकती, ये आवाज संख्या नहीं है। जिनके केवल दो फैक्टर हो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आवाज संख्या कहते हैं। या फिर अगर ये नहीं समझ में आया दूसरा समझ लीजिए, वो संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। क्या काम, वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से यानी खुद से कट जाए, उसे हम लोग कहेंगे आवाज संख्या। जैसे 2 को देखो, 2 1 से कट रहा और 2 2 से कट रहा, इसका मतलब ये क्या है, आवाज संख्या। क्या इन दोनों के अलावा 2 किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा। 3 को देखो, 3 1 से कट रहा है, 3 3 से कट रहा है, क्या 3 किसी और नंबर से भी कट रहा है, नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये है कि 3 हमारी आवाज संख्या है। 4 को देखो, 4 1 से कट रहा, 4 4 से भी कट रहा, इसके अलावा सर 4 2 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये आवाज संख्या नहीं होगी, है ना। तो हम बात कर लेते हैं आवाज संख्या, समझ में आ गया होगा। तो 2 हो जाएगी आवाज संख्या, 3 हो जाएगी, 4 नहीं होगी, 5 हो जाएगी, हाँ 5 5 से करता है, 5 1 से भी करता है, और इसके अलावा 5 किसी भी नहीं करता। 7 भी हो जाएगी। क्या 9 हमारी आवाज संख्या है, दिमाग लगाओ। आपने कहा सर 9 1 से कटती है, 9 9 से भी कटती है, इसके अलावा सर 9 3 से भी कटती है, यानी कि ये 3 फैक्टर हो रहे इसके, और 3 फैक्टर हो रहे तो इसका मतलब ये आवाज संख्या नहीं होगी। तो फिर 11 होगी, 11 के बाद क्या होगी, 10 नहीं होगी, 10 के बाद 12 भी नहीं होगी, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12 भी नहीं होगी, 11 तो होगी, 11 के बाद 12 भी नहीं होगी, 12 के बाद 13, 13 हमारी आवाज संख्या है। 14 भी नहीं होगी, 15 भी नहीं होगी, क्यों, 15 तो कट जाती है सर, 5 से भी कट रही है, 15 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है। इसके बाद कौन सी हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी, है ना, 23 हो जाएगी, डॉट 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 करके ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब हम आपसे 2 3 सवाल पूछते हैं, यहीं से बताइए आप सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी है। तो आपने देखा ये आवाज संख्या है, तो सबसे छोटी तो यही है, तो सबसे छोटी आवाज संख्या कौन सी होती है, 2। सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, यानी कि इन इंग्लिश वी कैन से व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो क्या हो जाएगा 2। एक और चीज पता है, 2 हमारी एक ऐसी आवाज संख्या है जो मात्र सम है, यानी कि इवन। 2 के अलावा कोई सा भी नंबर इवन नहीं है, कोई सी भी संख्या सम नहीं है, मात्र 2 ही हमारा क्या है इवन है। तो हम ये भी कह सकते हैं सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, इसके साथ में सबसे छोटी सम आवाज संख्या 2 ही होगी। इसके बाद मैं अगर आपसे पूछूं सबसे बड़ी एक अंक की अभाज्य संख्या बताओ, तो एक अंक की सबसे बड़ी आवाज, तो ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 5 हो गई, ये 7 है, ये सब आगे तो 2 अंक चलेंगे तो 7 हो जाएगी। यानी कि स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 7। अगर हम आपसे पूछें बताओ सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या, यानी कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर क्या हो जाएगी, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या। देखो सबसे छोटी यहां से चल रही है, ये सबसे छोटी ग्रुप से बड़ी, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 11, क्या है 11। और सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या अगर हम आपसे पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है 97। बस इतने ध्यान रखना है, 10th में इतना ज्यादा नहीं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। लाइक आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, है ना, जो भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आवाज संख्या आपके समझ में आ गया होगा। इसके साथ हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, कंपोजिट। हेडिंग लगाएंगे सारे लोग, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट बात समझते हैं। कंपोजिट नंबर का क्या फंडा। तो अभी हम लोगों ने आवाज संख्या समझा, गर्मी है बहुत, देख रहे पसीना कितनी मेहनत है, तो इसलिए आप लोग क्या करो, वीडियो को शेयर जरूर करो। मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी फर्ज है वीडियो को शेयर करें। चलिए ठीक है, आवाज संख्या का मतलब समझते हैं। आवाज संख्या का मतलब सिंपल बात में बोले, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर यानी कि जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड मोर देन 2 फैक्टर, और जिसके 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग आवाज ही कह रहे हैं, जिसके 2 से ज्यादा हो उसे हम लोग क्या करें, भाज्य संख्या। या फिर ऐसे समझो, जो 1 से कटे, खुद से कटे, इसके अलावा किसी और से भी कट जाए, किसी और से भी कटे, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4 को देखो, 1 से कटती है, हाँ, 2 से कटती है, हाँ, 4 से कटती है, हाँ। सर इसके 3 फैक्टर हो गए, हमने बोला जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर है वो हमारी भाज्य संख्या है, तो 3 फैक्टर इसका मतलब ये 4 हमारी भाज्य संख्या है। या फिर ऐसे समझ लो, जो 1 से कटे कट रहा है, खुद से कटे कट रहा है, किसी और से भी कटे, हाँ किसी और से कट तो रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। यानी कि 4 हमारी भाज्य संख्या होगी, 5 नहीं होगी 6 हो जाएगी, 7 नहीं होगी 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 भी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 14 हो जाएगी, डॉट डॉट करके ऐसे बहुत सारी हो जाएंगी। बात समझ। तो सबसे छोटी अगर हम आपसे पूछे कि भाज्य संख्या क्या है, तो आप जवाब दोगे 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। दो डिजिट की पूछे तो आप कहोगे 10 है। बस सिंपल, समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें हैं जो छोटी छोटी है, ध्यान कर लेते हैं क्या पढ़ाना है। देखिए ये हो गया, इसके साथ में ही आपको एक और चीज समझनी, सह आभाज्य संख्या।
इंग्लिश में हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का क्या मतलब है? देखिए ये को प्राइम नंबर का मतलब ये है कि ये दो संख्याएं होंगी। अब दो संख्याएं होंगी, वो दो अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, दो भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं, या एक भाज्य एक अभाज्य भी हो सकती है ना। तो कहते किसे हैं? देखो जिनमें केवल एक है कॉमन दिखे, कॉमन बोले तो उभयनिष्ठ हिंदी में, या अगर हम सिंपल भाषा में बोले जिसका एचसीएफ एक। अभी ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमने एचसीएफ के बारे में आपको बताया नहीं है। तो आप ये समझो कि जिसमें केवल एक है कॉमन, एक कॉमन जिसमें भी दिख जाए वो हम लोग क्या कहेंगे, सहभागी। जैसे मान लो हमने कहा 2 और 5, तो आप चेक करोगे 2 और 5, 2 के फैक्टर 1 हो गया, 2 का फैक्टर 2 हो गया, 2 का 5 का फैक्टर 1, और अब 2 का फैक्टर ये 5 के फैक्टर, 2 के फैक्टर ये 5 के फैक्टर। तो हम ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इसमें कॉमन चीज क्या है? इसमें कॉमन चीज सर एक ही है, बस मैंने यही बोला जिसमें कॉमन एक हो, मिल गया ना कॉमन। तो ये हमारा जोड़ा जो है वो क्या हो जाएगा, सहभागी हो जाएगा। जैसे 13 ले लिए, साथ में 17 ले लिए, इसको देख लो 13 1 से जाता है और 13 13 से जाता है, 17 1 से जाता है, 17 17 से जाता है। तो हम आपसे पूछ रहे बताओ इसमें कॉमन क्या है? कॉमन एक है, ये कॉमन है, सेम जो दिख रहा है वही तो कॉमन है। तो कॉमन एक है तो उसका मतलब ये वाला जोड़ा क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहां तक हमने आपको पढ़ा, आई होप आपके अच्छे से समझ में आया हो। इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बचा है डेसिमल के बारे में। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, आज गर्मी भी बहुत ज्यादा है, ये फर्स्ट वीडियो, तो उसको हम लोग अपने कल की क्लास में निपटा लेंगे। देखिए और भी एक चीज है कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे अभी हमने ये सारे के सारे टॉपिक पढ़े, तो इनसे रिलेटेड जितने भी PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने की संभावना है जिनकी क्वेश्चन की, उनकी हम लोग क्या करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम एनसीईआरटी को तो फॉलो करेंगे, साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अपने पास से क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंक्लूड करेंगे। तो आपको मैथ में एकदम मजा आने वाला है। तो ये हमारी आज की वीडियो है, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपने ध्यान से देखा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर किसी और क्लास की, अगर किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। धन्यवाद।